गाइस, तो फिर यार क्या बताऊं मैं आपको। आप तो सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। अपने कामों में व्यस्त हूँ। अभी मैंने सुबह के सारे काम निपटा दिए, दोबारा फिर मेरे लिए इतना सारा काम हो गया दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। अब दोबारा से बर्तन धोए जाएंगे दोस्तों, फिर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ये है गुड़ का डब्बा, ये घी का डब्बा। चाय तो अभी बनाऊंगी अब थोड़ी देर, कुछ सुबह से मैंने 8-10 चाय पी ली दोस्तों, 8-10। फिर अब मैं सोच रही हूँ, आपको विश्वास नहीं आएगा, सुबह उठ के एक गिलास मुझे चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कप में पी, फिर मैंने गिलास में पी, फिर मैंने कप में पी, ठीक है। 4 तो हो गए। तो उसके बाद मैंने फिर अपने बेटे के साथ पी, फिर उसके बाद बेटी के साथ पी, फिर हस्बैंड जी के साथ पी। कितने हो गए? 7 वो हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2 अभी एक मैंने फिर सीधा जैसे मैं दूध लेने गई, उसके बाद घर आई, फिर मुझे ठंडा लगने लगी, फिर मैंने पी। उसके बाद फिर मैंने अभी नाश्ते के साथ पी है। तो दोस्तों जब मेरे 8-9 चाय सुबह की हो गई हैं, तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि अब इस फ्राई पैन को बेचारे को धो लिया जाए, अपनी पहले की आदतों को फिर से ना दोहराया जाए। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी पता है, उसी बर्तन में, अब मैं नई नई ठहरी दिल्ली आई हुई, ठीक है, शादी के बाद की बात है मेरी अपनी। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैं क्या करती थी, उसी फ्राई पैन में बार बार चाय, बार बार चाय, बार बार मतलब बार बार पानी डाला चाय बनाई, पानी डाला चाय बनाई, मतलब मेरी ये हरकतें जो थी मतलब लगी रहती थी। तो उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया ना, क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा ही पी लेती थी। तो उसके बाद ना मुझे गैस होने लगी, गैस होने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक दिन तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, किसी ने नहीं कहा ही बचेगी। और दोस्तों अगर मैं उसी वक्त चली जाती तो आज आप लोगों के सामने मैं नहीं रहती, संतोषी का भूत भी नहीं रहता, मतलब मैं तो उड़ ही जाती। तो फिर भगवान की दया हुई और मैंने तो सोच लिया था भाई मुझे बुलावा आ चुका है। क्योंकि भाई क्या होता है ना, दिल जान जाता है। तो मेरा दिल जो है कि अपने आप महसूस करने लगा कि मुझे ऊपर जाना है, आदेश आ चुका है। मैंने सबको प्रणाम किया, घर में ये हरकत है मैंने 3-4 बार कर चुकी हूँ घर में सबको, क्या बताऊँ। तो उसके बाद मैंने सबको प्रणाम, मैंने कहा किसी किसी का भी अगर मैंने कभी भी बुरा किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। तब हमारी दादी भी थी, उनके भी पैर वैर छुए, मेरी बहन भी थी छोटी वाली, उसके भी पैर छुए, उसके भी हाथ जोड़ पैर भी छू रही, भाई मुझे माफ़ कर दे, कभी मैंने तेरे को भी डांट दिया होगा। डांटती तो रोज हूँ, लेकिन अगर कुछ उस वक्त मैंने कहा जब भी मैंने किसी का दिल भी दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना, तू भी माफ़ कर देना। बच्चों की तरफ भी देख के रोना आ रहा था, ये वो करके बहुत परेशान हुई यार मैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो उसके बाद जब मेरे को फिर बाद में पता चला, 2 इंजेक्शन लगाने के बाद पता चला कि मुझे गैस है। उसके बाद मैं ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद फिर मैं अपने उसी अंदाज में आ गई, मैंने कहा मैं तो ठीक हुई, गैस की प्रॉब्लम थी। तो फिर तब जाके मैंने चाय की जो बीमारी थी अपने से दूर की, डॉक्टर ने मुझे लिख के दे दिया कि चाय बंद, उड़द की दाल बंद, ये बंद वो बंद, ये लिख लिख के मैं तो देख देख के परेशान हो गई। भाई मैं डॉक्टर साहब, मैंने अगर कुछ खाना ही नहीं है तो फिर जीना किस लिए। तो कह रहे नहीं मैडम आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर आपने ये चीज़ खाई। क्योंकि पता है क्यों हुआ मुझे ये प्रॉब्लम, क्यों हुई है एक्चुअली, मुझे कोई ये प्रॉब्लम होती नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं, मतलब है यार, अब क्या बताऊँ। तो ये जो प्रॉब्लम हुई ना दवाइयाँ का ज़्यादा सेवन करने से, पहले मैं ना दवाई उठाती थी, खा लेती थी, जैसे बुखार हो कोई भी दवाई खा ली, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो दोस्तों कोई भी दवाई बिना सोचे समझे मत खाइए। अगर आपको हल्का सा बुखार है तो उसे झेलिए उसको, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है झेलिए। और अगर अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा लगने लगा है, जुकाम भी लगने लगा है, सर दर्द होने, तब डॉक्टर के परामर्श से ही आप दवाई लीजिए। मेरी तरह मत कीजिए, कोई भी गोली उठा ली खा ली। तो फिर मैंने ना गलती की, इसलिए उस गलती की सज़ा मैं थोड़ा बहुत भुगत रही हूँ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। जब हॉस्पिटल जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लगता है मुझे कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी, लेकिन वैसे नहीं लगता। वैसे चलो यार ये तो होता रहता है, आम बात है, हर एक को होता है ना। तो दूसरी बात, जब फिर एक बार मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई मतलब ब्लॉकेज लग रही है हमें इनके राइट साइड। तो फिर मैं हार्ट के, तो फिर मैं डर गई। तो मैं, मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पर भी मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने यार। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब वो तुरंत ले गए हॉस्पिटल, उन्हें बहुत चिंता होती थी, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ टेस्ट वेस्ट कराए थे। मेरे 2500 का टेस्ट था, मैंने उनसे कहा 7,500, मैंने उन्होंने बोला था कि 7,500 में सारे हो जाएंगे। मैंने कहा सारे कराओ भाई मेरे, अगर एक भी छूट गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो फिर मैंने इन्होंने कहा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है फिट है, कोई बात नहीं, तुझे कुछ भी नहीं होगा यार, ये मैं लिख के देता हूँ।
जाता हूँ, वो जो बोलते हैं वैसे वैसे ही होता है। लेकिन मैं अपनी ज़िद पड़ी रही, मैंने कहा भाई मैं अगर मैं मर गई ऊपर चली गई तो तुम्हारा क्या, तुम तो दूसरी शादी कर लोगे तो मेरे 2 बच्चों का क्या होगा। तो ये बात सुन के अरे यार, ये बात सुन के उनका दिल ऐसा हुआ ना कसम से, बहुत ज़्यादा। मुझे भी लग रहा था कि मैं इनको कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसे ही ठीक लगा तो मैंने बोल दिया। मैंने कहा तुम तो दूसरी शादी कर लोगी भाई, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा जाओ भाई इनका ये टेस्ट भी करो जो ये बोल रही। तो फिर मेरे वो सारे टेस्ट किए गए जो बिल्कुल एकदम सही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर ने कहा आप तो ओके हो भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप ठीक हो जाओगी। और अपने डॉक्टर से मैंने कहा ठीक है। तो आपने मुझे खाली उल्लू बनाने के लिए, फिर मैंने कहा फिर यार अपने तसल्ली के लिए मैंने भी तो करवा लिया ना, चलो ठीक है। तो कह रहा है फेफड़ों को, मैंने कहा भाई फेफड़ों को कुछ नहीं हुआ है, तू जो मेरे फेफड़े निकाल लेगा और कुछ नहीं। मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं कराना है, मैं ठीक हूँ। तब जाके फिर बाद में मोहल्ला उल्ला करते हुए आई थी इनके साथ, ये है वो है ये हो करके। तो फिर यार इतने मजा आए ना। तो इनने कहा आप तो कुछ खा पी ले, मैंने कहा खा पी लूँगी, अब पी लूँगी, अब सब कुछ करूँगी भाई, अब तो जिंदा हूँ ना मैं आपके साथ। तो ऐसा होता है भाई, गैस की प्रॉब्लम जो होती है बड़ी भयानक होती है, तो इसलिए चाय का सेवन कम करें। तो बाय बाय दोस्तों।